सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फिशरीज के नए युग की शुरुआत। हसदेव डुबान में बनेगा पहला एक्वा पार्क। उत्पादन प्रोसेसिंग से लेकर एक्वा टूरिज्म से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय। मुख्यमंत्री श्री साई के नेतृत्व में युक्तियुक्तकरण से स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था हो रही मजबूत। प्रदेश में शिक्षकों का कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल रहा बेहतर अवसर। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जल्द ही मछली पालन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के प्रयासों से केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले में हसदेव बांगो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। ये एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में फैले सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशय में विकसित होगा। इस एक्वा पार्क के विकसित हो जाने से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मछली उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिज्म से क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने इस पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में विकसित होने वाले इस एक्वा पार्क में 2 तरह की सुविधाएं होंगी। स्तर में सुधार होगा। इस एक्वा पार्क की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने राज्य के मछली पालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस एक्वा पार्क से न केवल मछली पालन की नई उन्नत तकनीकें लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट से छत्तीसगढ़ के मछली व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तिलपिया मछली की विदेशों में बहुत मांग है और इस एक्वा पार्क में इस मछली के उत्पादन से छत्तीसगढ़ के मछली पालकों के लिए अब 7 समुंदर पार भी व्यापार के द्वार खुलेंगे। उन्होंने एक्वा पार्क की स्थापना को मछली पालन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाला निर्णय बताया है। एतमा नगर के साथ ही सतरेंगा में एक्वा पार्क के विस्तार तथा डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट स्थापित हो जाने से पर्यटन बढ़ेगा। देश प्रदेश से लोग यहां मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट मछलियों के कई प्रकार के व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इससे भी स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और नीति आधारित दृष्टिकोण के साथ संपन्न की गई। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और संगठित किया गया है। राज्य में युक्तियुक्तकरण से पहले की स्थिति अत्यंत असंतुलित थी। प्रदेश में शून्य दर्ज संख्या वाली 211 शालाएं संचालित थीं, जिनमें कुछ में शिक्षक पदस्थ भी थे। इसके अतिरिक्त 453 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी शालाएं शिक्षक विहीन थीं। साथ ही 5936 शालाएं एकल शिक्षकीय थीं, जिनमें सभी स्तर की शालाएं सम्मिलित थीं। ये स्थिति निसंदेह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही थी। शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और निर्देशों के आधार पर विकास खंड स्तर पर युक्तियुक्तकरण योग्य विद्यालयों का चयन किया गया, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत शासन को भेजा गया। इसके आधार पर कुल 10,538 विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया, जिसमें 10,372 एक ही परिसर में संचालित विद्यालय, 133 ग्रामीण क्षेत्र की 1 किलोमीटर से कम दूरी की शालाएं तथा 33 शहरी क्षेत्र की 500 मीटर से कम दूरी वाली शालाएं सम्मिलित हैं। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुल 15,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया, जिससे पूर्व में 453 शिक्षक विहीन शालाएं अब पूर्णतः शिक्षक युक्त हो गई हैं। 5,936 एकल शिक्षकीय शालाओं में से अब केवल 1,207 प्राथमिक शालाएं शिक्षक अनुपलब्धता के कारण शेष हैं। इस प्रक्रिया में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक शिक्षा संख्या का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार दर्ज संख्या के अनुपात में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के खिलाड़ियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को
1 से 3 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि देने की योजना सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदानों का उन्नयन, उच्च स्तरीय उपकरणों की व्यवस्था, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता तथा पारंपरिक खेलों के आयोजन सुनिश्चित किए गए हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम हमारे देश में चला रहे हैं। और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं, 33 के 33 जिले में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे जो खेल जगत के टैलेंट हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खेल अलंकरण सम्मान देते हैं। जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं और नौकरी में भी उनको प्राथमिकता मिलती है। ये हम सब लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और अभी जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। और हम लोगों ने एक और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया है, एक आह्वान किया है कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक में भाग लेंगे और स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो उनको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ रुपया देगी। और रजत पदक जीत के आएंगे तो उनको 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के आएंगे तो उनको 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।